तो पंचायत चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ हो गया। प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है और पंच सरपंचों का इस चुनाव की तारीखों के संभावित बताए जाने के बाद, हाईकोर्ट में बताए जाने के बाद अब क्या कुछ रुख है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। रवि पालीवाल जी बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भारती कुमावत जी हैं, नेता कांग्रेस की हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जयराम पलसानिया जी अध्यक्ष हैं सरपंच संघ के, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले रिएक्शन में सरकार और कांग्रेस से लूं, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा जयराम पलसानिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। सरपंच संघ के आप अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं ये जो तारीख ऐलान हुआ है, तारीखों के ऐलान के बाद क्या मान लिया जाए? अब संतुष्टि है कि हाँ भाई अब तारीख आ चुकी है तो चुनाव हो जाएगा? देखिए सर, सरकार की जो मानसिकता थी शुरू से वन स्टेट में इलेक्शन पॉलिसी को लेकर के थी। सरकार शुरू से ये चाह रही थी कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराए जाएं और ओबीसी आयोग का सरकार ने सहारा लिया है। सरकार ने सहारा लेकर के और जो अपनी मानसिकता थी और जो एक निश्चित समय था इनका अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने का, वहां तक सरकार पहुंच चुकी है। और अब ये सरकार चुनाव कराएगी और सरकार को चुनाव कराना जरूरी भी है, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन की राशि रुकी हुई है। गांव में और कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले जो सरपंच थे वैसे के वैसे प्रशासक काम कर रहे हैं, पदनाम चेंज हुए हैं, बाकी कार्य वैसे के वैसे हो रहे हैं, लेकिन राशि को लेकर के थोड़ा सा विकास अवरुद्ध हो रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि भी सरकार नहीं जारी कर रही है, तो चुनाव होना जरूरी है। और ये जो सरकार ने अभी एफिडेविट दिया है, सरकार उस एफिडेविट के अनुसार चुनाव कराएगी और चुनाव तय समय पे होंगे। 15 नवंबर से पहले पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव दोनों हो जाएंगे। और सरकार की जो ये पॉलिसी है, वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी, ये अच्छी पॉलिसी है। इसको जनता ने सराहा है। इसमें समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी। जो कर्मचारी चुनाव में लगे रहते हैं, अपने जो मूल विभाग है उसका काम बाधित रहता है। वो लोग है ना जो हर 6 महीने में चुनाव आते हैं, फिर चुनाव में चले जाते हैं, बार बार आचार संहिता से विकास कार्यों में कोई बाधा आती है। तो सरकार नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव हैं वो अक्टूबर नवंबर दोनों महीनों में ये करवा देगी और एक साथ चुनाव हो जाएंगे। कम से कम 5 साल तक जनता को एक चुनाव से छुटकारा मिलेगा, नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव से। फिर विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी सरकार लागू कर रही है। उसमें भी ये चल रहा है कि 20 राज्यों के विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव सरकार, केंद्र सरकार एक साथ कराना चाह रही है। तो वो भी अच्छा फैसला है कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि पॉलिसी लागू होती है, एक साथ चुनाव होते हैं, तो ये बहुत अच्छा जनता के लिए अच्छा है और बहुत अच्छी पॉलिसी है जी। और इस पॉलिसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक बेस्ट डिसीजन मेकर साबित होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मंत्रियों की और कुछ विधायकों की कार्यशैली बीजेपी में सही नहीं है। माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय हमारे हैं, वो पंचायत राज को लेकर के सजग नहीं है। उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि बकाया, मैं आज भी जाके आया हूँ, मिल के आया हूँ, लेकिन कोई चिंता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि इतनी राशि बकाया है। तो सरकार को कुछ जो मंत्री हैं जिनकी कार्यशैली सही नहीं है उनको बदलना चाहिए। यदि समय रहते नहीं बदलेंगे तो आने वाले जो पंचायत राज के चुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और उसका मुख्य कारण है मंत्रियों की कार्यशैली और विधायकों की कार्यशैली रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता गांव से आते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उनको ग्रामीण परिवेश का पूरा मालूम है। अभी ग्रामीण सेवा शिविर चलाए हैं, उसमें भी लोगों के अच्छे काम हुए हैं। कहीं भी इस तरह को लेकर बाध्यता नहीं आई कि साहब सरपंचों के चुनाव नहीं हुए, सरपंच नहीं है। तो कहीं भी कोई एहसास ही नहीं है ग्रामीण जनता को कि सरपंच नहीं है। वो तो जो पहले सरपंच थे वो आज प्रशासक है, उन्हीं को सरपंच मान के ग्रामीण जनता मान रखा है। काम भी सुचारू रूप से हो रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ जयराम जी आपके पास। आप ये कह रहे हैं कि काम सरकार कर रही है, लेकिन कुछ राज्य मंत्री हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित करने की जरूरत है, समय रहते उस पर आकलन करने की जरूरत है। मैं लौटूंगा आपके पास। आप रवि पालीवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, भारती कुमावत जी के पास जाऊँगा, लेकिन उससे पहले रवि पालीवाल जी, तैयारियाँ क्या कुछ हैं? आप पंचायत चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर आप हलफनामा दिया गया है हाईकोर्ट में। पहले तो तैयारियों के बारे में बताएं, सरकार की क्या कुछ तैयारियां, जो तारीखें आई हैं उसको लेकर। देखिए, मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा
कि सरकार तो बहुत समय पहले से ही तैयार है। और अगर ओबीसी आयोग और उनकी रिपोर्ट का विषय अगर नहीं होता तो हम तो 6 महीने पहले चुनाव कराने के लिए तैयार थे। हमारी तैयारियां जो सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूर्ण है। हमारा पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया गया है, मतदाता सूची हमारी तैयार है, अन्य जो भी चुनाव संबंधी कार्य है सरकार उसके लिए पूर्ण रूपेण बहुत लंबे समय से ही हम लोग तैयार हैं। क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना जरूरी था और ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है तो उसको उस रिपोर्ट का फायदा मिलना भी लाजमी है। उस इतने बड़े तबके के फायदे को लेकर के हम लोग ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के इंतजार में थे। अब चूंकि 16 जुलाई को एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें राज्य ओबीसी आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है और पंचायती राज विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, इनके सचिवों की एक बैठक उसमें हुई थी जिसमें सारा रोड मैप पूरा तैयार किया गया है। और ओबीसी आयोग ने यह कहा है कि हम 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे। हमको उनकी रिपोर्ट का ही इंतजार था। कांग्रेस तो भ्रामक खबरें फैलाने में बहुत आगे रही है और पता नहीं किस तरीके की अनर्गल बातें हमेशा करती आई है। हम लोग चुनाव कराने के लिए बहुत लंबे समय से ही तैयार थे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब 5 तारीख को आ जाएगी, उसके बाद में बहुत तीव्र गति से चुनाव होगा और पूरे राजस्थान में नगर निकाय के और पंचायत चुनाव होंगे और नई सरकारें, वहां गांवों की नई सरकार या शहरों की नई सरकारें लोगों को मिलेंगी। आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही रवि जी की हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ये आपने डेटा दिया, आप डेटा नहीं दे रहे थे कोर्ट के अंदर, तारीखें नहीं बता रहे थे, ये बात आरोप लगा रही है कांग्रेस। इस पर जवाब क्या है आपका? देखिए, कांग्रेस के कहने को और कांग्रेस के आरोपों को हम कोई बहुत ज्यादा माइंड नहीं करते। माइंड इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका काम हमेशा नेगेटिविटी की बातें करना है, हमेशा माहौल खराब करना है, काम को लटकाना भटकाना, झूठ बोलना, ये इनका काम है। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2021 में ही ओबीसी आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इतने बड़े वर्ग का, ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है, उसको फायदा नहीं पहुंचाना और ओबीसी आयोग का गठन नहीं करना, यह कांग्रेस की बहुत बड़ी एक असफलता मैं मानता हूं। और 2021 में वो निर्णय था, 2022 में भी इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, 2023 में हमारी गवर्नमेंट आ गई, हमने उस पर काम किया, 2025 में हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। और ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद में उसकी रिपोर्टें आना निश्चित तौर से समय लगता है और अब उनकी रिपोर्टें आएंगी, आते हम चुनाव कराएंगे। तो इसलिए कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, हम उस पर बहुत ज्यादा उसको माइंड ही नहीं करते। और मैं क्या, राजस्थान की जनता और भारत की पूरी देश की जनता ने भी कांग्रेस को माइंड करना छोड़ दिया है। ये क्या कहते हैं वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं लोग। इनके आरोप, इनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम राज्य और देश का विकास करना है, वो हम करेंगे। इनका काम ये करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। ठीक है, भारती जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आप आरोप लगा रहे हैं आप लोग, अब तो तारीखों की बात भी कही गई है, सरकार ने ये एफिडेविट के माध्यम से तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तारीखों को किस तरह से देखते हैं आप? तो हमेशा से बात कहते रहे कि सरकार डर रही है, तारीखें नहीं लेकर आएगी, आयोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी 5 तारीख को, जैसा रवि जी बता रहे हैं। तो अब तो कोई समस्या और संदिग्ध होने की बात ही नहीं है, सारी चीज स्पष्ट है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि जय नारायण जी भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष, उन्होंने सरकार का येन केन प्रचारण पक्ष लेने की कोशिश तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के मंत्रियों की जाने अनजाने में या के पोल भी खोल दिए कि सरकार कैसे काम कर रही है। यदि सरकार वास्तव में निष्ठा से जन कल्याणकारी और जनहित की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था की बात करती, पूरी निष्ठा से काम करती, तो सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का डर नहीं होता। क्योंकि सरकार की चाहे पूरा सिस्टम फेलियर, पूरी विफलता सरकार को पता है। चूंकि माननीय कोर्ट के 2 बार आदेशों की अवहेलना करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत लिया है, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है कि अब चुनाव को टाला जाता नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो चुनाव करने ही पड़ेंगे। यदि आप बार बार फटकार खाकर मजबूरी में न्यायपालिका के आगे आपको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि आपको अपनी विफलताएं दिख रही थी। और जैसा कि अभी रवि जी ने भी बताया कि हम विपक्ष की सुनते नहीं है, जनता की सुनते नहीं है। जनता संसद के बाहर सड़कों पर देश का युवा है, पूरा देश आग में जल रहा है।
जिस तरह से राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता आज रसातल में है, इनको इन चुनाव में पता चल जाएगा धरातल पर आकर कि कैसे हमने चुनाव टाल टाल कर राजस्थान को मिलने वाली जितनी भी ग्रांट्स थी, हमने वो लैप्स कर दिए, वो अटका दिए। तो किस तरह से गांव का विकास हुआ होगा, सड़कों का विकास हुआ होगा, जिस तरह से राजस्थान के आज शिक्षा के, स्वास्थ्य के, कृषि के जो हालात बने हुए हैं, पूरा राजस्थान आज रसातल में है। उसके बावजूद सरकार की मंशा तो अभी भी चुनाव को टालने की थी, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट द्वारा जबरदस्ती चुनाव आयोग और सरकार को आड़े हाथों लिया गया और ओबीसी आयोग के सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया गया, और निश्चित रूप से सरकार को न्यायपालिका के आगे, जनता के आगे और विपक्ष ने जिस तरह से इसे लेकर जनता को साउचेत किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े और इन्हें चुनाव कराने पड़ेंगे। ये कह रही हैं कि रवि पालीवाल जी कह रहे हैं कि हम जनता को नहीं सुनते, विपक्ष को नहीं सुनते। उन्होंने ये कहा कि जनता ना विपक्ष को सुनती है और ना हमें जनता, जो विपक्ष के आरोप है, अनर्गल आरोप, उनसे कुछ सरोकार है। वो ये कह रहे हैं रवि पालीवाल जी। बिल्कुल, सरकार की जो दमनकारी नीतियां, देश के युवक किस तरह से संसद के बाहर खड़ा है, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2 साल से ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, परीक्षाओं का एक सिस्टम फेलियर है। आप बड़ी बड़ी साइबर सिक्योरिटी की बातें करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। 17 साल का बच्चा पूरी साइबर सिक्योरिटी को आपके सामने हैक करके बता देता है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है, पेपर लीक पे कंट्रोल नहीं है, कृषि कार्यों को लेकर किसान परेशान। तो पंचायत निकाय चुनाव की तारीख अब आ चुकी है, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सरकार का प्लान तैयार है, अदालत में शपथ पत्र पेश हुआ है और उस शपथ पत्र के माध्यम से तारीखें बताई गई हैं। तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि तारीखें क्या रहेंगी और जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है प्रदेश में, वो कौन कौन सी तारीखों पर कराए जाएंगे। सरकार ने कहा कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा कर देगी सरकार, 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 28 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में मतदान होगा, जिसमें 13 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 3 नवंबर होगा और इनकी मतगणना 12 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। तो जो लगातार एक सियासी एक ऑरा बना हुआ था प्रदेश के अंदर कि निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, 2-2.5 साल से टाल रही है, तो प्राइम टाइम डिबेट में यहां पर एक रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए सीधे रुक करेंगे जयपुर का, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। बनी और 17